लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा है, बात करके चले जाओ है, फिर जवाब दे दे है, इसके बारे में बताओ। देखो कितनी प्रैक्टिकल बात है, रिश्ते आ रहे हैं, देख रहे हैं, और क्या रुकावट है कि वो आए, एक रिश्ता आया वो भी चला गया, 2 आए, 10 रिश्ते आ गए और कोई भी रिश्ता सिरे नहीं चढ़ा, इसका मतलब कोई भारी रुकावट है। नेचुरली प्राकृतिक रिश्ते तो आ रहे हैं, बिल्कुल। बच्चा देखने में ठीक है, चाहे लड़का हो लड़की हो, और 38 साल के हो गए, 35 साल की उम्र होगी, लेकिन रिश्ते नहीं हो रहे। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, जिनके विवाह में कुछ दिक्कत है, परेशानी है, कोई रुकावट है, आप मान लीजिए, कितनी प्रैक्टिकल बात, आप धाम में आए, 100% आपका समाधान। टॉप हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने मन घड़ी के उड़ता रहा, फिलहाल पहुंच गए हासी श्री बालाजी धाम में और दिनेशपुरी महाराज जी के पास में, और काफी भैया के भाई मैसेज कमेंट आने लग रहे थे, भाई महाराज जी के पास भी आने लगे और भैया के पास भी आने लगे, मेरे पास भी भाई फोन पे इलाज करवाना है, लेकिन इसी विषय में बात करेंगे महाराज जी से। नमस्कार जी। जी और ठीक हो? बिल्कुल स्वस्थ? अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा जी, देखो मैंने इंस्टाग्राम में वीडियो डाला है कि चल भी आई है जी। अच्छा नू बताओ, कई बार भैया के फोन आते हैं, महिलाओं के फोन आते हैं जिनको फोन पे इलाज करवाना है। इसमें मोनू जी मैं दर्शकों को एक बात और बताऊं, आपका और मेरा इंटरव्यू तो 10 मिनट या 20 मिनट का होगा, तो इसमें हम सारी बातें कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, छोटे शब्दों में पूरा मामला। तो इसमें दर्शकों को मैं एक बात और बताऊं, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, ज्यादा जानकारी के लिए धाम क्या है, धाम की विधि व्यवस्था क्या है, किस विधियाएं किस प्रकार संकट करते, तो श्री बालाजी धाम हासी फेसबुक और यूट्यूब पर धाम का चैनल है, वहां जाएं, पूरी जानकारी प्राप्त करें। और ये चैनल हमने मोनिटाइज नहीं कर रखा। अच्छा जी। भाई लोग ना ये कहेंगे बाबा जी अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, ये फ्री है, जनता की सेवा के लिए है। और रही बात फोन पर इलाज करने के लिए, कुछ चीजें टेलीफोनिकली हम सलाह मशवरा ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें प्रत्यक्ष सामने आना पड़ता है। क्या फोन पर ऑपरेशन संभव है? डॉक्टर को कहते फोन से ही ऑपरेशन कर दे, नहीं। और डॉक्टर से कुछ सलाह ले सकते हैं फोन से। दूसरी बात, अब हजारों लाखों श्रद्धालु मेरे से जुड़े हुए हैं, तो पूरे दिन समय ही नहीं रहता फोन का, तो बिल्कुल भाई किस किस से बात करूं, सामने कोई ना कोई बैठे ही रहते हैं, कोई ना कोई आए रहते हैं, दरबार के बाद भी दरबार रहते हैं, और फिर दरबार में भीड़ ज्यादा आती है, तो कुछ लोगों को हम बाद में कह देते हैं कि 50 व्यक्ति एक दिन आए, 50 व्यक्ति एक दिन आए, 50 व्यक्ति एक दिन, तो कोई ना कोई आता ही रहता है। बिल्कुल। तो इसलिए जो भी दर्शक इसमें महसूस करने वाली बात नहीं है, आप आए, आपके विषयों को गोपनीय रखा जाएगा। चांदन में शुक्ल पक्ष एकादशी, द्वादशी, 13, 14 पूर्णिमा, चांदन शुक्ल पक्ष 11, 12, 13, 14 और पूनम को यहाँ दिव्य दरबार लगता है, पूरी रात लगता है। सामने आए, भीड़ में बैठे और अपनी बारी का इंतजार करें, माइक पर कान रखें। बिल्कुल भाई, माइक पर गौर से सुने चीज को। सुने, जैसे मैंने नाम पुकारा, एक नाम के 5 व्यक्ति होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, तो मैं अगली पहचान बताऊंगा। अच्छा ये एक बात कहो जी, आप देखो नाम लेके बोलते हो, ठीक है, एक बाबा हो रहा है, बड़ा बाबा जी, वो भी नाम लेके बोलता है, ऐसे कैसे पता लगता जी आपको? फिर परमात्मा की प्रेरणा आती है। दूसरी बात, मैं इस चीज में विश्वास नहीं रखता मोनू जी, जैसे लोग कहते हैं आंख बंद करके गर्दन घुमा के कि काले काले हैं, 2 भूत हैं या 2 पितर हैं, और हर व्यक्ति कहता 2 पितर। मैं इस चीज में विश्वास रखता हूँ कि नाम बताओ आप। बिल्कुल। जब आपने 2 देख लिए तो नाम भी बता सकते हो। अच्छा जी। तो मेरे पास तो जो श्रद्धालु आते हैं, मैं उनको नाम बोलता हूँ कि आपके साथ इस नाम की दिवंगत आत्मा आई हुई है, और वो कह रही है कि मैं इनके परिवार की हूँ, मैं इनके वंश की हूँ, दादा से ऊपर की पीढ़ी की हूँ, या दादा हूँ या परदादा हूँ, इस प्रकार से। तो वो कहते हैं हाँ जी यही नाम है जो आप बोल रहे हो। अच्छा जी। तो परमात्मा की प्रेरणा है, बालाजी महाराज के दूत हैं, पार्षद हैं, वो सेवक काम कर रहे हैं भगवान। कई कमेंट कर देते हैं कुछ नहीं है, बकवास है, ऐसा नहीं, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं एक चीज दर्शकों को और कहूं, मान लो ऊर्जा से हर कोई पीड़ित है, संकट से, नेगेटिव एनर्जी से, नकारात्मक शक्तियों से, भूत प्रेत से। अब किसी व्यक्ति का आज तक ऑपरेशन ही नहीं हुआ, वो तो ही कहेगा सब पाखंड है, ढोंग है, क्या होता है ऑपरेशन? तो जो व्यक्ति पीड़ित हैं, पीड़ा में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, घर में संतान नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, कर्ज में पीड़ित हैं, या अनेक प्रकार के आपने काम कर लिए और एक भी काम सफल नहीं हुआ, बिल्कुल, या घर में कलह रहती है। कलह बोले तो कि एक व्यक्ति शांत हुआ तो दूसरा क्रोध में आ गया, वो शांत हुआ तो तीसरा क्रोध में आ गया, घर से बीमारियां नहीं निकल रही, मेडिकल स्टोर बना रखा, घर हॉस्पिटल बना रखा है। तो एक बार आप भरोसा करके, विश्वास करके धाम में आए, दरबार में बैठे, व्यवस्था को देखें, ठीक लगे तो आए, नहीं तो राम राम, मेरी तो कोई फीस है नहीं। जैसे मेरे पास एक ताई का फोन आया था कल, वह बोल रही थी भाई मेरा लड़का
पैसे बहुत कमाता है, लेकिन घर में पैसा नहीं डटता, वैसे कुछ या लाख कमाता तो उसमें लाख भी खत्म है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बोले तो पैसे तो आ रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, कोई बीमारी हो गई या पैसे आने से पहले खर्चा दिखाई देगा। इसका भी कोई समाधान हो? हाँ, 100% ऊर्जा बिगड़ी हुई है। अच्छा जी, 1000% ऊर्जा बिगड़ी हुई है। आदमी घर से चलते कहते ना, ऊंट पे बैठे कुत्ता भी काट ले, तो ये कहावतें बुजुर्गों ने ऐसे नहीं बना रखी। घर में कोई ऊर्जा है वो बिगड़ी हुई है। जैसे आप धाम में आएंगे, वंश में दोष है तो हम बताएंगे कि पितृ दोष है, वंश में दोष है, ये काम कर ले वो समाप्त हो जाएगा। अब घर में बिजली में फॉल्ट हो जाता है, मिस्त्री बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? ये कहते हैं फोन से ठीक कर दे। तो जब हमारी ऊर्जा बिगड़ गई, शरीर में कोई दोष है, कोई रोग है, कोई ऐब है, तो बिल्कुल आओ। हर महीने 5 हाजिरी बताऊंगा या 7 हाजिरी बताऊंगा, 10 बताऊंगा या 2 हाजिरी बताऊंगा। बाबा के चरणों में आओ। भंडारा यहाँ फ्री है, मिल रहा है, पूरे वर्ष चलता है, हर दिन हर महीने चलता है। रहने की खाने की व्यवस्था, बाबा की आरती अटेंड करें। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी कोई इलाज है जैसे कि 12-12 साल हो गया, 10-10 साल हो गए, काफी महिला हो गए, बच्चे नहीं होते हैं, बेचारी जमा दुखिया है जी, उनका भी कोई है क्या? 1000% बहुत अनुभव आप श्री बालाजी धामासी फेसबुक यूट्यूब पर देखोगे। जो आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं कि जी 15 साल के बाद बच्चे हो गए, 10 साल के बाद बच्चे हो गए, 20 साल के बाद बच्चे हो गए, और डॉक्टर से भी इलाज कराया और कोई कमी भी नहीं बताई डॉक्टर ने। तो छोटे छोटे मंत्र पाठ हैं, जैसे ही वो मंत्र हम आपको देंगे उनका पाठ आपने करना, 1 वर्ष के भीतर आपको लाभ मिलेगा। अच्छा जी, 1 वर्ष के भीतर आपको लाभ मिल जाएगा। 1 वर्ष के अंदर भाई भगत जी का कहना है 1 साल के अंदर घर में खुशी आ जाती है। ये उस पाठ का महत्व है। अगस्त ऋषि ने एक पाठ लिखा है और एक पाठ छठ माता का, षष्ठी देवी, नारायणी देवी है। तो नारायणी देवी कह रहे हैं जो ये पाठ करेगा 1 वर्ष के भीतर उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये दावा तो मंत्र में लिखा है, मैं कहाँ कर रहा हूँ, ये तो मंत्र बोल रहा है। अच्छा, मंत्र झूठे थोड़े ही हैं। अगस्त ऋषि झूठ क्यों कहेंगे? अच्छा, कुछ कोर्ट कचेरिया में क्या हुआ, घर में रोड़ा है, झगड़ा है, जिसको क्या बोले, ऊपरी बोले या कुछ, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? जिन्होंने बताओ, काफी बंदे बिल्कुल व्यक्ति क्रोध में आता है तो क्रोध में क्यों आता है? इरिटेट हो जाता है, उसकी ऊर्जा बिगड़ जाती है। कुछ काल के पश्चात, समय के पश्चात ऑटोमेटिकली वह शांत हो जाता है। पानी को कितना भी उफानो शांत हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति कितना भी क्रोध में आए ऑटोमेटिकली शांत होगा। तो ऊर्जा आई, ऊर्जा ने वो काम बिगाड़ दिया, झगड़ा करा दिया और वो चली गई। तो वो झगड़ा होने के बाद तो मामला कोर्ट में चला गया ना। उसके बाद भी यदि ऊर्जा संयमित हो जाए, बैलेंस हो जाए, पॉजिटिविटी आए, डिवाइन एनर्जी आए, दैवीय कृपा से वो कोर्ट कचहरी का मामला भाईचारे से भी हम कोर्ट में कह सकते हैं जी हमारी सुलह हो गई। या जज की बुद्धि पर भगवान बैठ जाए, बिल्कुल वो माफ कर दे या छोड़ दे, तो संभव है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, देखो एक ताऊ है जी, उसका लड़का बिल्कुल पढ़ा लिखा है, उसके बेचारे दिहाड़ी मजदूरी कर करके पढ़ाया है, वो फॉर्म नहीं भरता ना, उसका मन करता है, अरुण मिला बेटा कहीं आप जाते हो, कोई मेरे लड़का सोल्यूशन हो जाता है, आप बताओ ना कोई भगत, या फिर कोई इसका दिमाग में गड़बड़ है, नशे की तरफ भी ज्यादा चला गया जी, ऐसा उसको कोई सोल्यूशन बताओ। 1000% उसकी ऊर्जा बिगड़ी हुई है। पुरुषार्थ करना पड़ता है। पढ़ा लिखा बच्चा तभी नौकरी पाएगा जब फॉर्म भरेगा। अच्छा जी, फार्म नहीं भरना फिर उसका मन क्यों नहीं करता? हाँ, तो इसका मतलब कोई मानसिक उसको विकार है। अच्छा। कोई ऊर्जा बैठी हुई है, उसके मन को पकड़ रखा है। भूत प्रेत मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, शरीर पर प्रभाव डालते हैं। आपके शरीर में वायु रोग बढ़ेंगे, वात रोग बढ़ेगा, तो आपके शरीर में दर्द होगा, बदन में दर्द होगा, या आपका मन गलत चीजों की अग्रसर होगा और डिवाइन एनर्जी आएगी, दैवीय कृपा आएगी, तो आप संत तत्व की ओर बढ़ेंगे, जिसको मनोनाश या मनोनिग्रह बोलते हैं। तो बिल्कुल 100% ये कोई ऊर्जा उसकी बिगड़ी हुई है। जैसे ही वो धाम में आएंगे, हम संकट की अर्जी लगाएंगे जी, वो बच्चा धाम में नहीं आएगा, उसका पिता आए। पिता को हम कुछ चीजें बताएंगे, जो बच्चे को जल वगैरह पिलाए, या बच्चे को कुछ जल भभूति दे, या हम बताएंगे बच्चे के सोते हुए के ऊपर से कुछ उतार ले, जिससे थोड़ा थोड़ा उसका मन परिवर्तित होगा, तो यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, जैसे कि प्यार प्रेम की लेकर बात करें तो उसका भी है कोई सोल्यूशन? देखो 8 प्रकार के विवाह हैं, उसमें गंधर्व विवाह, लव मैरिज, ये कोई आज नई नहीं है, ये प्राचीन समय से ही है। यदि किसी व्यक्ति की इच्छा है और यदि वो भगवान को बीच में रख रहे हैं, मध्य में रख रहे हैं, तो इसमें मैं कोई बुरा नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी से प्रेम विवाह किया था। माता रुक्मणी ने पंडित जी के हाथ पत्थर भेजा था और भगवान श्री कृष्ण रथ पर गए और उनको लेकर के आए। तो प्रेम विवाह को मैं गलत नहीं मानता। यदि किसी की ऐसी इच्छा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो आए, भगवान को हम मध्य में रखें और हम अर्जी लगाएं, जिससे उनके दोनों कुल के
परिवारों के व्यक्ति माता पिता स्वीकार कर लें उस रिश्ते को, और लव विद वो अरेंज में हो जाए, लव विद अरेंज में हो जाए। और किसी को चाहना भी कोई बुराई नहीं है। यदि हम किसी को चाहते हैं और हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करें कि सामने वाला भी हमें चाहे, और भगवान को यदि मध्य में रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। परमात्मा को मध्य में रख करके हम विचार कर सकते हैं, इसमें मैं बुरा नहीं मानता। तो आ सकते हैं ऐसे भक्त। अच्छा, घर में कलेश हो जी, उसका भी कोई सोल्यूशन बताओ जी। जैसे मैं कईया के घर की बात सुनूं तो उनका घर में कलेश से बहुत ज्यादा हुआ है, उसका भी कोई हल है? वही मैं कह रहा हूँ, परिवार में 5 सदस्य हैं, एक कमरे में बैठा दो, 1 घंटे तक नहीं बैठ सकते। इसका मतलब पांचों जब बैठते हैं, किसी न किसी एक व्यक्ति पर नेगेटिविटी है जो घूम रही है, पांचों में बारी बारी से लड़ाई झगड़ा शुरू हो रहा है। ये 1000% ऊर्जा बिगड़ी हुई, इन्हीं के लिए तो हम बैठे हैं। परिवार में झगड़े रहते हैं, लड़ाई रहती है, दंगे फसाद रहते हैं, या पड़ोसी के साथ दंगे फसाद रहते हैं, भारत पाकिस्तान हो गया, अड़ोसी पड़ोसी के साथ संतान नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की बाधा है तो फोन से नहीं, फोन पर लाखों भक्त जुड़े हुए हैं, फोन पर किस से बात करेंगे? अच्छा जी। अब एक भक्त सामने बैठा है, मैं उसको छोड़ करके फोन पर बातें कर रहा हूं, तो जो सामने आया वो क्या कहेगा कि गुरुजी मैं आपसे बात करने आया हूं, आप तो मैं एक तो फोन रखता ही नहीं, फोन लेकर के मैं बैठता ही नहीं हूँ। धाम कार्यालय के नंबर हैं और उन्हीं नंबर पर आप विचार करें, 90-539-55-050। अच्छा जी, एक बात और है, रिश्ते गणे हैं लिए। अच्छा, कई माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान है, बेटा बेटी कहना नहीं चल दे, इसका भी बताओ। कहने में नहीं आने का मेन कारण ऊर्जा है। जब आदमी की ऊर्जा बिगड़ती है, फोन देखने लगता है, 24 घंटे फोन ही चाहिए, उठते बैठते जागते, या ऐसे मित्र बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर एक छोटा सा मंत्र पाठ देते हैं, भगवान गणपति। भगवान गणेश का वाहन मूषक है, और मूषक को चूहे को मन कहा गया है। चूहा मन की बातें दाएं बाएं, और मन के ऊपर गणेश बैठे हैं। तो भगवान गणपति का छोटा सा पाठ है, और गणेश मुखी शंख में जल भरे, और छोटा सा 5 मिनट का पाठ, 5 भी मैंने ज्यादा कह दी, 1 मिनट का पाठ है। बिल्कुल 1 मिनट का पाठ आप 3 बार 5 बार या 7 बार कर लो तो 10 मिनट लगी। अब माता खाना तो बनाती है, थोड़ा सा प्रयास और कर ले, भगवान गणपति का वो पाठ कर ले। सुपारी गणेश है, सुपारी के ऊपर गणपति बैठे, सुपारी वाले गणेश बोलते हैं, सुपारी का आसन है, उनके ऊपर दुर्वा चढ़ाए, दूब घास, कोई खर्चा नहीं लगना, नहीं घर में ही करना है। दूब तो वैसे भी खेतों में कहीं भी थोड़ी सी दूब अच्छी जगह से ली, धोई, गणपति पर चढ़ाई, और चतुर्थी के दिन, शुक्ल चतुर्थी के दिन चंदन में 2 बूंदी के लड्डू भगवान गणपति को भोग लगाए, और 1 मिनट का पाठ 3 बार तो 3 मिनट, 5 बार तो 5 मिनट वो पाठ करे, और गणेश मुखी शंख का जल बच्चे को पिलाए। जब सुबह सुबह बच्चा विद्यालय में जाता है तब पिलाए। आप देखोगे कि 6 महीने में, 3 महीने में बच्चे में परिवर्तन आना शुरू होगा। जो बच्चे का मन भटकता था, कहना नहीं मानता था, वो कहना मानने लग गया। बच्चा जल तो पीता ही है, जल में जल मिला दो, या इतना गणेश मुखी शंख का जल पिलाओ। गणेश मुखी शंख और सुपारी वाले गणेश जो धाम में आते हैं उनको मैं देता हूँ और पाठ बताता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, इनको इधर से आना कहाँ पर है, कहाँ अपना एड्रेस, एक एड्रेस बताओ जी। श्री बालाजी धाम हांसी, ये हांसी शहर है, जिला हिसार हरियाणा में है। तो श्री बालाजी धाम हांसी फेसबुक यूट्यूब पर भी है। 90-539-55-050 बिल्कुल, ये धाम कार्यालय के फोन नंबर हैं। आप फोन कर ले, गूगल पर जाओगे तो भी धाम का एड्रेस है। जब दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली से जब आएंगे, हांसी शहर के भीतर से बस स्टैंड के आगे से आएंगे तो धाम का बोर्ड है, श्री बालाजी धाम हांसी, हाईवे से 1 किलोमीटर है। जब हिसार से आते हो तो गीता चौक पड़ता है, गीता चौक से थोड़ा सा आगे आते हो तो श्री बालाजी धाम हांसी नंदनगर बोर्ड लगा हुआ है। अभी मई के महीने में 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई, 9, 10, 11, 12 मई, इसी महीने में दरबार लगेगा। और किसी भाई का घर में ये समस्या हो तो इस दरबार में आओ भाई। 9, 10, 11 मई को दरबार लगा, 10, 11, 12 मई। और लोग पूछते हैं फीस क्या है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। फीस वाली बताओ जी। मेरी फीस न कल थी, न आज है, और न कभी भविष्य में होगी। एक ही फीस है जो मैं पाठ दूं अपने कल्याण के लिए। वो भक्ति, वो पाठ आपको ही करने पड़ेंगे, मैं नहीं करूंगा। पहले आप करो तो मैं अपनी तरफ से आपको कहूं कि जो पाठ आपने किया और जो मैंने किया उसका फल आपको मिले। बिल्कुल भाई, भगत जी कहने लगे दरबार में फ्री सेवा है, कोई पैसा नहीं है। ऐसा नहीं भाई यहाँ पर पैसा लेते हैं, लूट लेते हैं, आप कमेंट करे भाई पैसे ही दुकान, ऐसा कुछ नहीं है बराबर दरबार में। और भगत जी ने टाइम बता दिया है, बिल्कुल फ्री इलाज, सारी समस्या का हल हो जाएगा। और वीडियो ने कर दिया शेयर में। अच्छा जी, लास्ट में कुछ कहना चाहते हो जी दर्शकों को? मैं एक ही बात कहूंगा, आजकल देखो समाज में बिल्कुल नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। बिना मिले, बिना जाने, मेरे साथ आप मिले नहीं, मेरे साथ आपने व्यवहार नहीं किया,
और किसी भी महात्मा के ऊपर, सनातन धर्म के किसी बाबा पर हम सीधा कमेंट करते हैं, या तो वो अन्य मजहब के व्यक्ति होंगे या उनकी मानसिकता छोटी है। पूरा नकली नहीं होता। नकली नोट कब चलते हैं? जब असली होता है। नकली बाबा कब चलते हैं? जब असली बाबा होते हैं। कुछ असली भी हैं। यदि आप असली हो तो असली को असली मिलेगा, 100% मिलेगा। आप धाम में आए, भंडारे की यहाँ व्यवस्था है, रहने की यहाँ व्यवस्था है। जो घर से आते हैं, संभव हो तो ऐसा व्यवस्था करके चले कि यदि मुझे 2 दिन रुकना भी पड़े तो मैं रुकूं, क्योंकि भीड़ ज्यादा रहती है। और नेचुरल नंबर आते हैं। वीवीआईपी नहीं चलता यहाँ कोई भी, सब हमारे लिए वीवीआईपी है। हाँ, कोई पैसे में नंबर नहीं आता। अब कोई ये सोचे कि जी मेरा नंबर अभी आ जाए जी, मैं अप्रोच, कोई अप्रोच नहीं चलती। भीड़ में कहीं भी बैठे, भगवान से जुड़े, अपने आप नंबर आएगा। तो इसलिए यदि संभव हो तो 2 दिन का यदि संभव हो रुकने का प्लान हो, या 3 दिन का, तो आप रुकने की व्यवस्था भी माइंड में रखें, आए। और इस प्रकार के कमेंट आप तब करें जब मेरा और आपका कोई व्यवहार रहा हो, मैंने आपको लूटा हो। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहेगा जी। देखो दूर कई बार क्या होते हैं, लेडीज होती है, बाल खिंडाती है, उनको जिन में माई बाप भी नहीं होते, भूत होते हैं। ये सच्चाई बात है। देखो, डिवाइन एनर्जी, दैवीय कृपा, दैवीय शक्ति आप में भी, मुझ में भी, हर किसी में रोए रोए खड़े होना, शरीर पुलकित होना, और ये तो होता ही है सब में। लेकिन कई बार जो एक्सेस में हम देखते हैं, कई बार जैसे क्या होता है, जब तक भजन चलेगा, जब तक ये नाइडल आएगी, और उसके बाद में बिल्कुल शांत। जब भगत सिंह की रागनी चलती है, भारत माता के गुणगान चलते हैं, या ए मेरे वतन के लोगों चलता है, लता मंगेशकर जी ने गाया, या ये देश अवीर जवानों का चलेगा, तो आप में भक्ति रस, वीर रस रहेगा। और जब वो चलेंगे नहीं तो आप नॉर्मल भाव में आओगे, फिर खेत खलियान के काम करोगे। सही बात। तो भगत में भक्ति रस कब तक दौड़ेगा? जब तक गुणगान चलेगा। जब गुणगान ही नहीं चलेगा तो फिर आप नॉर्मल अपने स्वभाव में भी आ जाओगे। पत्नी बैठी है तो माता पिता आपस में उस प्रकार से व्यवहार करते हैं, बहन बैठी है तो आप अलग व्यवहार करोगे, आपके भाव बदल जाएंगे। बिल्कुल। तो वो भाव कब तक रहेंगे? जब तक वो चर्चाएं चलेंगी, या वो गुणगान चलेगा, या वो बातें चलेंगी। जब वो बात नहीं चलेंगी तो नॉर्मल भाव में भी आओगे, नहाओगे, सोओगे, खाओगे, पियोगे, 24 घंटे कैसे चलेगा? लेकिन 99.9% ये भूत प्रेत खेल रहे हैं, ये पागल बना रहे हैं। आजकल गद्दी चलाने वालों की बाढ़ आई हुई है। गद्दी लगा लो जी, ये कर लो जी, कुछ भी करो, पहले गुरु के पास जाओ और विधिवत शिष्य बनो। फिर आपके गुरु महाराज जो आपको आदेश करें। यदि गुरु परंपरा में नहीं हो तो वैसे ही आज से लेकर के सनातन धर्म को हमें बदनाम नहीं करना चाहिए। पहले शिष्य बनो और फिर अपने गुरु महाराज के आदेश पर चलो। गुरु बिना ज्ञान ना जी, गुरु के बगैर गति नहीं। आज मैं यहाँ हूँ तो परंपरा में हूँ, पूरी मेरा संप्रदाय है, गुरु परंपरा से हूँ, गुरु महाराज ने मुझे आदेश किए तो मैं ये कर रहा हूँ। मनमुखी नहीं, गुरुमुखी हो जाओ। बिल्कुल। चलो भाई, कर दियो इंटरव्यू ने शेयर। कमेंट में राय बताना भाई जरूर, जिस भाई के दिल में बात थी वह बात महाराज जी से पूछ ली है। और कैसा लगा इंटरव्यू? मिलते हैं वीडियो के साथ में, जब तक जय जवान जय